वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री की कॉमन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। इस पोएम में काफ़ी सारे स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा की अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपको पास बुक्स गाइड्स में अन्य जगह मिलेगी, लेकिन हमने आप लोगों की सुविधा के लिए मात्र एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तीनों कॉमन है। बस आप इसे याद कर लीजिए, अच्छे से लिखकर और समझ लीजिए। आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है अगर इसका स्टेंजा आपकी परीक्षा में आता है तो। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें रेफरेंस लिखना है। मैंने आपको समझा रखा है कि ये कॉमन लाइंस होती है, बस आपको पोएम का नाम और कवि का नाम लिखना होता है। हर कविता का अलग पोइट होता है और अलग नाम होता है। तो यहाँ रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और इस जगह में लिखना रहता है ऑन किलिंग अ ट्री और कंपोज्ड बाय जीव पटेल। तो यहाँ पर ये पोएम का नाम और ये पोइट का नाम चेंज होता है, बाकी लाइन्स कॉमन है, हर कविता में लिखनी रहती है, बस कवि का नाम और कविता का नाम अलग अलग होता है। कॉन्टेक्स्ट: The poet tells that it is not easy to kill a tree in a go of an axe or stabbing a knife। कवि हमें बताता है कि एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। किसी एक कुल्हाड़ी के वार से या फिर एक चाकू के घाव से हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। It will sprout again if it is not derooted completely। ये वापस से स्प्राउट अंकुरित हो जाएगा, खिल जाएगा, पनप जाएगा अगर इसे जड़ समेत नहीं काटा तो। एक्सप्लेनेशन: द पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अबाउट किलिंग अ ट्री। यहाँ पर कवि एक पेड़ को मारने के बारे में अपने विचार प्रकट करता है। ही सेज डेट, वो कहता है कि इट डज नॉट मैटर वेदर यू कट इट एट वंस और कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसे एक टुकड़े करो या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। इट विल बिकम हेल्दी अगेन बाय द कोर्स ऑफ टाइम। ये समय के अनुसार वापस हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। टू किल अ ट्री इट शुड बी पुल्ड आउट फोर्सली फ्रॉम द अर्थ। एक पेड़ को खत्म करने के लिए पुल्ड आउट, इसको बाहर निकालना होगा, फोर्सली यानी ताकत से, फ्रॉम द अर्थ, जमीन में से। व्हेन ट्री इज पुल्ड आउट, जब पेड़ को बाहर निकाल देंगे, एंड डी रूटेड, जड़ समेत, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, वी सी, तो हम देखेंगे इट्स सोर्स ऑफ पावर, इसकी जो शक्ति का जो स्रोत है, इज इट्स रूट्स, डेट इज रूट्स, जो कि इसकी जड़ें हैं वो इसकी शक्ति का स्रोत होती हैं। वी हैव टू पुट इट इन द सन, हमें इसको धूप में भी डालना होगा निकालने के बाद भी। एंड लेट इट ड्राई एंड हार्ड एंड देन इट इज डन, और इसको सूखने दो, कठोर होने दो, और फिर तब जाकर ये हमारा कार्य पूरा होगा। एक पेड़ को खत्म करने का ही कार्य है। इतना करने के बाद हम एक पेड़ को मार पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। आप इसे अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में फिर नई पोएम और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।